बराबर किस में पिघलाया गया? घन में। घन की जो आयतन होता है वो होता है 6 गुणा 6 गुणा 6, और ऐसे पता नहीं कितने घन हैं, मैंने n मान लिए। n घन होंगे ऐसे, है ना, n घन होंगे। अब इनको सॉल्व करेंगे, 6 छिंग 36, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, 6 तिया 18 दूनी 36, कितने घन हो गए? n बराबर कितना आ गया? 36। बिल्कुल सही है। बताओ। बताएंगे इसका उत्तर? चलिए करिए। जो बच्चे सवाल पूछ रहे हैं उनका आंसर है ये। अतुल ने 20 रुपए की रोटी खरीदी और दुकानदार को 100 रुपए का नोट दिया। अब दुकानदार ने जो शेष रुपया था, कितना था? 80 रुपया। राशि का वो 2, 5 और 10 के मूल्य वर्ग के सिक्कों में दिया। यदि ये सिक्के 5, 4, 1 के अनुपात में हैं तो दुकानदार ने कितने 5 रुपए के सिक्के दिए? तो आप मुझे बताओ, दुकानदार को अगर अतुल ने 100 रुपए दिए और 20 रुपए की रोटी उसने ली, तो वापिस कितने करेगा वो? 80 रुपया। अब 80 रुपया वो वापिस करेगा। अब दुकानदार ने जो पैसे दिए 80 रुपए, वो किस मूल्य वर्ग में दिए हैं? 2 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के और 10 रुपए के सिक्के। ओके, और सिक्कों की संख्या क्या है? 5, 4 और 1। बच्चे अगर नंबर ऑफ कॉइन आपको दिए हो, नंबर ऑफ कॉइन आपको दिए हो, तो आप निकालेंगे मूल्य का रेशियो, और अगर मूल्य का रेशियो दिया होगा तो आप नंबर ऑफ कॉइन निकालेंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास 5 सिक्के हैं और 2-2 रुपए के, तो कितना मूल्य बना देंगे भैया? 10 रुपया। आपके पास 4 सिक्के हैं 5-5 रुपए के, तो कितना मूल्य बना देंगे? 20 रुपया। भाई 5-5 रुपए के 4 सिक्के हैं, तो कितने बना देंगे? 20 रुपया। 10 रुपए का एक सिक्का है तो 10 रुपया, जोड़ना जरा कितना आएगा? 40 यूनिट। और सवाल ने कहा 80 रुपया वापस लौटाने हैं। 1 यूनिट का मान 2। उसने क्या पूछा? दुकानदार ने 5 रुपए के कितने सिक्के दिए? तो 4 यूनिट है, तो 4 गुणा 2 यानी कि 8 सिक्के। बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल करिए। बताइए इसको जल्दी से। क्लास के अलावा जो भी आप सवाल पूछ रहे हो, आपका जवाब मैं लिख रहा हूं हर सवाल के साथ। चलिए भाई, एबीसी एक काम को क्रम से 10, 20 और 30 दिनों में कर सकते हैं यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी की सहायता, यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी उसकी सहायता करें। किसकी? ए की। तो ए कितने दिनों में काम करेगा? तीसरे दिन वो सहायता कर रहे हैं, यानी कि पहले 2 दिन तो ए करेगा, तीसरे दिन बी और सी आ जाएंगे। अब आप मुझे बताओ, ए, बी और सी कितने कितने दिन में कर सकते हैं? 10, 20 और 30 दिन में। जरा एलसीएम बताना इनका कितना है? 60। 10 छिक्के 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60। ये इनकी एफिशिएंसी है, ये इनकी एफिशिएंसी है। अब उसने कहा प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी उसकी सहायता करने आते हैं, मतलब पहले 2 दिन तो ए काम करेगा। तो काम की शुरुआत करी ए ने, और पहले 2 दिन उसने किया, 2 दिन उसने काम किया, कितना कर दिया होगा? 6 दूनी 12 यूनिट। फिर तीसरे दिन कौन आ गए उसकी सहायता करने? बी और सी, और उन्होंने 1 दिन उसके साथ काम किया, और कितना काम कर दिया? 6 और 3 9 और 2 11। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि 3 दिन में कितना काम हो गया? 3 दिन में काम हो गया 23। अब इस 23 को आप 60 के पास ले जाओ। अब यहां आपको कुछ घटाने की जरूरत नहीं है, आप क्योंकि यहां खाली करने वाला पाइप वाला सिस्टम है ही नहीं। तो इस 23 को आप 60 के पास ले जाएंगे तो 23 दूनी 46, यानी कि 6 दिन में कितना काम हो जाएगा? 46। अब एक एक करके काम कराना है। काम आएगा पहले ए का, ए कितने दिन काम करेगा? 2 दिन। तो 2 दिन इसमें जोड़ेंगे और 2 दिन में वो 12 यूनिट काम कर देगा, यानी कि 58 काम हो गया। अब 2 यूनिट काम कराना है, और काम करने कौन आएंगे? तीनों एक साथ करेंगे,
मैं जानता हूं कि वो 11 यूनिट काम एक दिन में कर देते हैं, हमें तो केवल 2 यूनिट काम कराना है, हमें तो केवल 2 यूनिट काम कराना है। तो बच्चे 2 यूनिट काम कितने दिन में हो जाएगा? 2/11 दिन में। तो कितने दिन में? प्लस का 2/11 दिन और जोड़ दो, टोटल टाइम कितना आ गया? 6 और 2 8, सही 2/11 दिन। कितना आ गया? 8 सही 2/11 दिन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए।